दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे बायो कॉम्बिनेशन के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने होम्योपैथी की जो बायो कॉम्बिनेशन आते हैं 1 से लेकर 5 तक, उनके बारे में चर्चा की थी। आपने यदि अभी तक वह वीडियो ना देखा हो तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। इसके बाद 5 बायो कॉम्बिनेशन मैंने उसमें बताए हैं। 5 के आगे के जो बायो कॉम्बिनेशन है उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक एवं शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जो पहले के 5 कॉम्बिनेशन मैंने बताए, बायो कॉम्बिनेशन बताए हैं, उनके बारे में एक थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि बायो कॉम्बिनेशन फर्स्ट, बायो कॉम्बिनेशन 1 नंबर जो होता है वो एनीमिया के केस में दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी है, एनेमिक है और आंखें पीली या स्किन जो है आर्थी कलर की दिखाई देती है, सुस्ती सी रहती है, जल्दी थक जाता है और खून की कमी की वजह से ये सब कारण हो रहे हैं, खून की कमी के कारण ये सब चीजें हो रही हैं उस व्यक्ति में, तो आप बायो कॉम्बिनेशन 1 का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आप कैलकेरिया वो फेरम फॉस मेडिसिन भी यूज करें तो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 2। ये एनीमिया की अस्थमा के केस में दी जाती है। सॉरी, एनीमिया के केस में बायो कॉम्बिनेशन फर्स्ट दिया जाता है, 1 नंबर दिया जाता है। बायो कॉम्बिनेशन 2 नंबर चलता है अस्थमा के केस में। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी चलने से हाँफी आने लगती है, खांसी, वूपिंग कफ होता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है और इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, कोलैप्स कंडीशन देखने लगती है, तो उस ऐसे पेशेंट में बायो कॉम्बिनेशन 2 का यूज करते हैं। ये अस्थमा के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि पेशेंट को अस्थमा के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस मेडिसिन के साथ में बायो कॉम्बिनेशन 2 के साथ में आप एस्पाइडोस्पर्मा या ब्लाटा ओरिएंटालिस का मदर टिंचर भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बायो कॉम्बिनेशन 2 के बाद बायो कॉम्बिनेशन 3 के बारे में मैंने उसमें बताया था। ये पेट में दर्द से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, पेट दर्द होना, डिसेंट्री होना, डायरिया होना, गैस, कब्ज, जिसकी वजह से आपको पेट दर्द होने लगता है, इन सभी समस्याओं में आप बायो कॉम्बिनेशन 3 का यूज कर सकते हैं। यह कोलिक यानी कि पेट दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि पेट दर्द आपको ज़्यादा होता है या लंबे समय से हो रहा है तो आप उस केस में बायो कॉम्बिनेशन 3 के साथ में आप कोलोसिंथ पोरोफायरम भी मेडिसिन ले सकते हैं। कोलोसिंथ आप मेडिसिन लेंगे, पोरोफायरम लेंगे तो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं बायो कॉम्बिनेशन 3 के साथ में। इसके बाद मैंने नेक्स्ट मेडिसिन बताई थी बायो कॉम्बिनेशन 4 नंबर, या कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन किसी भी प्रकार का हो, किसी भी वजह से यदि कॉन्स्टिपेशन है तो आप बायो कॉम्बिनेशन 4 का यूज कर सकते हैं। उस केस में कॉन्स्टिपेशन के साथ में आप नक्स ओमेगा 200 यूज करें रात में और उसके बाद गुनगुना पानी पी लें और दिन में 4 गोली इस बायो कॉम्बिनेशन 4 नंबर की आप खाते रहें। कॉन्स्टिपेशन किसी प्रकार का हो, कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो, हर प्रकार के कॉन्स्टिपेशन में आपको आराम मिल जाता है। उसके बाद मैंने बताया था बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर या कुराजा के केस में चलती है। यदि आपको राइनाइटिस की समस्या है, बाबा छींकियाँ आ रही है, खांसी आ रही है, नाक बह रही है, नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, इस प्रकार की समस्या है तो आप बायो कॉम्बिनेशन 5 का यूज कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपको कुराजा के सिम्टम को ठीक करने का काम करती है। यदि आप चाहें तो इसके साथ में LMC मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बायो कॉम्बिनेशन 5 से आगे बढ़ते हैं, बायो कॉम्बिनेशन 6 के बारे में बात करते हैं जो आज टॉपिक की इस वीडियो का टॉपिक है। बायो कॉम्बिनेशन 6 से लेकर बायो कॉम्बिनेशन 10 तक के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन 6 का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा हो, खांसी आ रही हो, साथ में नाक से पानी आ रहा हो, गाढ़ा जो चिपचिपा नाक बहती है उस प्रकार की नाक बह रही हो, तब हम इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। या आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप हो गई हो जिसकी वजह से आपको कफ कोल्ड बन रहा है, या वहाँ पे कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से आपको कफ और कोल्ड की सिम्टम आ रहे हो, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई हो, उसकी वजह से आपको सिर में भी दर्द हो रहा हो, इस प्रकार की कंडीशन के लिए आप बायो कॉम्बिनेशन 6 का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है या खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उस कंडीशन में, जुकाम की वजह से खांसी आ रही है तो आप उस कंडीशन में आप चाहें तो एंटीमाइट मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो एंटीमाइट मेडिसिन होती है वो आपको कफ को पिघला देती है, वो सही से बाहर निकालने का काम करती है, और जो इन्फ्लामेशन होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको भी ठीक करने का काम करती है एंटीमाइट मेडिसिन। आप दोनों ही मेडिसिन
बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर और एंटीटाइड मेडिसिन का यूज करें, बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप इसमें जस्टिसिया क्यू यह भी यूज कर सकते हैं। जस्टिसिया का एक सिम्टम होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, साथ में जो म्यूकस होता है वो भी गाढ़ा म्यूकस निकलता है, नाक से निकलता है, और खांसी के साथ जो बलगम निकलता है उसमें भी गाढ़ा म्यूकस आता है। यदि ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी आती है और खांसी आपकी शांत नहीं होती है, लेटते हैं तो खांसी बढ़ जाती है, इस प्रकार के केस में आप जस्टिसिया और एंटीटाइड मेडिसिन दोनों को यूज कर सकते हैं। जस्टिसिया आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है, 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, और एंटीटाइड मेडिसिन को आपको 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आपको डायरेक्ट टंग पर यूज करना है। दोस्तों इसका नेक्स्ट मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 7 नंबर। यह मेडिसिन जो होती है वो मुख्य रूप से डायबिटीज के केस में चलती है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है, डायबिटीज से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। डायबिटीज से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कमजोरी आना, हाथ पैर में ऐंठन होना, और भूख ज़्यादा लगना है, कमजोरी सी महसूस होना, और इसके अलावा कई सारे सिम्टम होते हैं जो डायबिटीज की वजह से आपको आपकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। लंबे समय से आपको डायबिटीज की समस्या हो, तो उस केस में भी आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। आपको जो कमजोरी वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, और आपको इंसुलिन का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करती है, उसको बैलेंस में करती है। ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में बनता है उसको बेटर एसिमिलेशन का काम करती है। इसके अलावा जो आपके लीवर के फंक्शन होते हैं या जो किडनी के फंक्शन होते हैं, जो डायबिटीज की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन फंक्शन को भी ठीक करने का काम करती है मेडिसिन। इसलिए आप चाहें तो इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं डायबिटीज के केस में। यदि आपको बहुत लंबे समय से डायबिटीज है और डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती है, तो उस केस में आप बायो कॉम्बिनेशन 7 नंबर का यूज करें। और इसके अलावा एक मेरा टिंचर आता है साइजियम जम्बोलेनम, इस मेडिसिन का भी आप यूज करें। इस टिंचर को आप 15 से 20 आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार यूज करें। दोनों ही मेडिसिन को आप लंबे समय तक यूज करेंगे तो आपको डायबिटीज जो है जो आपको कंट्रोल नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी, तो वो आपको धीरे धीरे कंट्रोल आ जाती है, नॉर्मल रेंज में आ जाती है, और जो एलोपैथी मेडिसिन चल रही होती हैं वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं। इसके अलावा यदि आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके आपके जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 मेडिसिन यूज करेंगे तो। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, जिसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन 8 नंबर। इस मेडिसिन को हम डायरिया के केस में देते हैं। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके दांत निकल रहे हो, दांत निकलने के दौरान बच्चों को दस्त होता है, डायरिया लगते हैं, तो आप उस केस में बच्चों को यह मेडिसिन दे सकते हैं। दांत निकलने के बच्चों को दांत निकलते हैं उस दौरान जो बच्चों को दस्त होते हैं वो वाटर यानी पानी के जैसा दस्त होता है, ग्रीनिश हल्का हल्का ग्रीन कलर का, हरे कलर का स्टूल बच्चों को होता है, बदबू आती है, स्टूल से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। साथ में जो होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल भी बच्चों की बॉडी में देखने को मिलते हैं। बच्चों को जो दस्त होते हैं तो मुख्य रूप से दांत निकलने के दौरान आते हैं, उनमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी बड़े व्यक्ति को या बड़े बच्चे को भी दस्त होते हैं जिनके दांत नहीं निकले, उनको दांत निकलने की कोई परेशानी नहीं है, और बड़े व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको भी यदि दस्त की समस्या यानी कि डायरिया की समस्या है तो आप उस केस में भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो उसका जो स्टूल है वो वाटर यानी कि पानी की तरह हुआ बार बार फ्रेश होने के लिए जाता है, पॉटी की जाता है, और जो फूड पार्टिकल होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं, अब बिना पचा हुआ जो खाना होता है हल्का सा, वो स्टूल के साथ में पास आउट होता है। कभी कभी क्या होता है कि छिल जाने की वजह से डिसेंट्री की कंडीशन होती है व्यक्ति को, तो उस केस में भी हल्का सा खून आने लगता है स्टूल के साथ में, तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। कभी कभी दस्त इतने ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हैं, लूज मोशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वह कंट्रोल नहीं कर पाता और पैंट में ही उसका लूज मोशन छूट जाता है, वो बाथरूम तक जा ही नहीं पाता और रास्ते में ही उसकी लूज मोशन हो जाता है। ऐसे केस में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इसके साथ में पोर्टोफाइलम मेडिसिन का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप कोशिश करें कि पोर्टोफाइलम 30 पोटेंसी में और डायरिया के लिए बायो कॉम्बिनेशन 8 नंबर दोनों ही मेडिसिन के साथ में यूज करें, बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। अब बायो कॉम्बिनेशन 8 के बाद हम चर्चा करते हैं बायो कॉम्बिनेशन 9 की। ये बायो कॉम्बिनेशन जो 9 नंबर होता है वो मुख्य रूप से डिसेंट्री के केस में चलता है।
डिसेंट्री में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पेशेंट को पेट में मरोड़ भी होती है हल्की हल्की, और जो स्टूल होता है उसमें ब्लड आने लगता है। कभी कभी म्यूकस और ब्लड दोनों साथ में मिल के आते हैं, और किसी किसी को म्यूकस अकेला आता है। तो इस तरह केस में आप बायो कॉम्बिनेशन 9 नंबर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आपको डिसेंट्री की समस्या है तो आप बायो कॉम्बिनेशन 9 नंबर का यूज करें। 4 गोली दिन में 3 से 4 बार आप लें 8 कप गुनगुने पानी से। और इसके साथ यदि हो सके तो आप मर्कसॉल और मर्ककॉर मेडिसिन का भी यूज करें। बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मर्ककॉर और मर्कसॉल दोनों ही मेडिसिन का यूज करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर, यानी कि बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर। यह मेडिसिन मुख्य रूप से हम टॉन्सिल्स के केस में देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के टॉन्सिल बड़े हुए हैं, इनलार्ज टॉन्सिलाइटिस की समस्या है, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो गया, उस कंडीशन में हम यह मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह मुख्य रूप से इन्फ्लेम्ड टॉन्सिलाइटिस, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेनफुल जो टॉन्सिल होते हैं उस केस में। साथ में जब पेशेंट को आप टॉन्सिल देखते हैं तो व्हाइट पैचेस या व्हाइट कलर की कोटिंग आपको देखने को मिलती है। कभी कभी ग्रेइश भी हो सकती है। और जब आप उसकी टंग देखते हैं तो उसको व्हाइट कलर की कोटिंग भी देखने को मिलती है टंग में। ये टंग में या टॉन्सिल में आपको व्हाइट कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा मुंह से उसकी बहुत ज़्यादा बदबू आती है पेशेंट की। इसके अलावा जो पेशेंट को होती भूख की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती उसको, बहुत ज़्यादा कमजोरी सी महसूस करता है पेशेंट। भूख जो होती है वो ना के बराबर भूख लगती है, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। ये दर्द की वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी क्या हो, टॉन्सिलाइटिस की वजह से पेशेंट को बुखार आ जाता है, तो बुखार की वजह से भी ये समस्या हो जाती है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। यदि आपको ये सारी समस्याएं, टॉन्सिल से संबंधित समस्याएं हैं, तो आप इस मेडिसिन का यूज करें। बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर ये बहुत ही अच्छी और शानदार रिजल्ट देती है। और साथ में एक और क्लिनिकल टिप्स देना चाहूँगा कि यदि आपको टॉन्सिल की समस्या है तो आप कैलेंडुला और इचिनेसिया का मदर टिंचर 5-5 बूंद ले लें, 10 ml बना लें। 5 ml कैलेंडुला के, 5 ml इचिनेसिया के आपस में मिक्स कर लें, और 10 ml एक शीशी में भर लें, और उसको आधे गिलास पानी में 10 से 15 बूंद डाल दें, अच्छे से मिक्स करके उससे आप गरारे करें, तो इससे जो टॉन्सिल में आपको आराम मिलेगा। इसके साथ में यदि बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप बेलाडोना 30 CH पोटेंशियम यूज करें। बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप ऐसा करेंगे तो आपकी टॉन्सिल की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आपको टॉन्सिल होने पर बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर यूज करना है, इचिनेसिया कैलेंडुला का मदर टिंचर यूज करना है 5-5 ml मिला करके, और बेलाडोना 30 CH पोटेंशियम यूज करना है दिन में 3 से 4 बार। यदि आप इतना करेंगे तो आपकी टॉन्सिल की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बायो कॉम्बिनेशन 10 तक मैंने आपको जानकारी दी है। इसके आगे की जो बायो कॉम्बिनेशन है 11 से 15 तक अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।